हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज ना हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे दैट इज़ अबाउट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मैंने लास्ट क्लास जो ली थी, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने मार्केटिंग के बारे में कुछ जाना था कि मार्केटिंग क्या होती है, कस्टमर क्या होता है, मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, सेलर, मार्केटर, ये सब हमने लास्ट क्लास में हमने किया था। अब इसमें हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है और प्रोसेस में 12 फंक्शंस हैं और 12 फंक्शंस का एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है, आप अपनी बुक को ही सामने रख के अगर आप देखोगे तो सबसे पहला फंक्शन यहीं पे लिखा है दैट इज़ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। कि सबसे पहला क्या करता है मार्केटर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है? क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ यही नहीं है, सेल परचेज नहीं है। मार्केटिंग है क्रिएट करना, प्रोडक्ट को क्रिएट करना। क्रिएट करने से पहले यानी उसको मैन्युफैक्चर करना, तो उसको पहले उसको ये देखना होगा कि मैं जो बना रहा हूँ इसकी ज़रूरत है या नहीं है। बोला था ना लास्ट क्लास में, बताया ना, नीड या वांट को भी देखता है कि कस्टमर की या तो वो नीड को पूरा करे या वांट को पूरा करे। तो इसके बारे में ना पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उसको कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ या मैं ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, क्या मार्केट में इसकी नीड है, क्या मेरे कस्टमर को इसकी नीड है या कौन सी वांट को पूरा करती है। तो गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन में आता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना किस रिगार्डिंग, कि कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट डू द कस्टमर वांट, इन विच क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में चाहता है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी चाहिए कि कम छोटी क्वांटिटी चाहिए। तुम देखते हो कि छोटी छोटी क्वांटिटी में लोग चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि जैसे ट्रैवल पे जाओ, कभी कभी देखा छोटा सा पाउडर, टेल्कम पाउडर, छोटा सा कोकोनट का ऑयल का पैकिंग मिलती है, या फिर शैम्पू पाउच का क्यों कॉन्सेप्ट आया कि थोड़ा सा मिले, और उसको ये भी कभी किसी ने स्टडी किया होगा कि पूरी बॉटल नहीं चाहिए। पाउच आप सस्ते भी होते हैं, 2 रुपये का खरीद लो, 3 रुपये का खरीद लो, और आराम से कहीं बाजार कहीं जाना है, घूमने जाना है, आपने बैग में डाला, 1 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, आपने डाल दिया और ले गए, आपको पूरी बॉटल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखना कि किस क्वांटिटी में कस्टमर चाहता है एंड एट व्हाट प्राइस, किस में चाहता है, कौन से प्राइस में। देखो बड़ी शैम्पू की बॉटल हो ना, वो 200 300 जैसे जो आप लेते हो उसके हिसाब से होती है। और पाउच जो होता है वो 3 रुपये का, 2 रुपये का आ जाता है, 1 रुपये का भी पाउच मैंने देखा था शैम्पू का। तो आपको ये देखना ये कैसा उनके दिमाग में आया होगा कि भाई 1 रुपये का बेचें। इसलिए दिमाग में आया होगा कि देखा होगा कि लोग सस्ता, अब वो समझ लो 2 रुपये का हो गया या 3 रुपये का हो गया या 5 रुपये का हो गया, तो ये अच्छा वाला शैम्पू भी बिल्कुल लोअर, बिल्कुल पुअर लोग हैं ना, उनकी पहुंच में हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारे कौन से कस्टमर हैं, और हम अगर ये कर लें तो हम किस कस्टमर तक, हमारी मार्केट कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये सब करना, क्या एक्सटेंड करना कि कस्टमर क्या क्या पता लगाना, क्या इन्फॉर्मेशन लेना कि व्हाट डू कस्टमर वांट, इन व्हाट क्वांटिटी, एट व्हाट प्राइस, एंड व्हाट डू दे वांट, व्हेन डू दे वांट, कब उनको चाहिए। एंड कब उनको चाहिए का मतलब है, जैसे उस दिन ही हम ऐसे बात कर रहे थे कि एक कंपनी थी, वो लोग ना मैंगो जूस मैंगो शेक बेचते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैंगो शेक की क्वांटिटी बढ़े, इसका सेल ज़्यादा बढ़े। तो उन्होंने एनालाइज़ किया कि मैंगो शेक कौन लोग लेते हैं, जो लोग सुबह ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, तो उनका रास्ता लंबा होता है, गाड़ी में 1.5-2 घंटे लगते हैं, तो वो उनको कुछ हेल्दी चाहिए होता है, और साथ में वो ये चाहते हैं कि हम गाड़ी भी चलाते रहें और हम उसको पीते भी रहें। उन्होंने ये एनालाइज करके मैंगो शेक इस तरह की पैकिंग में देना शुरू किया कि लोग गाड़ी चलाते हुए उसको आराम से पी पाएँ, और दैट इज़ एन हेल्दी ऑप्शन। तो इस तरह से लोग एनालाइज करते हैं कि कब चाहिए, सुबह सुबह चाहिए, 9-10 बजे चाहिए मैंगो शेक, भी लोग जूस चाहिए, क्योंकि लोगों को उस टाइम हेल्दी फूड चाहिए होता है। समोसा नहीं सुबह सुबह कोई बेचेगा और उसको लोग ख़रीदते नहीं हैं। आप देखते हो समोसे वाला भैया समोसा शाम को तलता है। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि when do he wants, then what kind of advertisement do they like, कैसी एडवर्टीजमेंट चाहिए, where do they want, what kind of distribution system they like, ये सब इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं
कौन, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ये जो पूरा मार्केटिंग का चैप्टर है इसमें आप सोचो कि मैं बिजनेसमैन हूँ। सबसे पहले गैदरिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। तो कौन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा? जो मार्केटर है, जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो देखेगा कि मेरे को क्या चीज़ बनानी है, मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, कितने प्राइस पे चाहिए, कैसी चाहिए, फिर वो उसके हिसाब से चीज़ बनाएगा। मार्केटिंग चीज़ को बनाने से भी पहले की बात है ना, ये देखो यहाँ से शुरू हो गया। सेल परचेज नहीं है, मार्केटिंग इज़ नॉट अ सेल ऑफ परचेज। जैसे बचपन में हम छोटे थे, हम कहते हैं मार्केट कहाँ गए हैं, बिजनेसमैन अक्सर कहते हैं मार्केटिंग के लिए गए हैं। नो, marketing is not only the sale and purchase of goods or services. Marketing is start before the production of the good या before rendering services अभी दी नहीं है, उससे पहले ही सोच रहे हैं कस्टमर को क्या चाहिए। ये यहाँ से एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना, फिर उसको एनालिसिस करना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को, यहाँ से फर्स्ट स्टेप है। देन सेकंड स्टेप क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग। सेकंड स्टेप क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग। देखो ये लिखा है मार्केटिंग प्लानिंग। अब ये मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है? आपने मैनेजमेंट की प्लानिंग पढ़ी हुई है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ा है ना आपने। तो इसमें भी क्या है, मार्केटिंग की आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, आपको ये पता चल गया कि हमारे कस्टमर को ये चाहिए, इतने प्राइस पे चाहिए, इस टाइप का चाहिए। उसके बाद आप प्लान आउट करते हो कि हमें अपनी चीज़ बनानी है कि बनी बनाई ख़रीदनी है, बनानी है तो कैसे बनानी है, कैसे रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदा जाएगा, सब चीज़ों की आप प्लानिंग कर लेते हो। तो मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है? इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू द मार्केटिंग के जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने के लिए द मार्केटर चॉक आउट हिज मार्केटिंग प्लान। मार्केटर जो होता है वो अपना मार्केटिंग प्लान बनाता है। जैसे कि एक कंपनी चाहती है, ये मैंने पहले क्लास में भी आपको एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई कंपनी अपना सेल को रेज अप करना चाहती है, या जैसे इसमें दे रखा है कि उसका मार्केट का शेयर 25% है। अब इस बात को समझो, मार्केट के शेयर का मतलब है कि एक मार्केट में मान लो कि 100 कस्टमर है, मार्केट में माने 100 कस्टमर है कि एक चीज़ के 100 कस्टमर हैं। मैंने बताया था ना अभी लास्ट क्लास में आपको, मार्केट का क्या मीनिंग होता है? मार्केट माने एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल बायर माने होने वाले बायर। तो यानी कि मान लो कि एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, वो उसकी मार्केट का शेयर का मतलब है उसके कस्टमर, मान लो बाज़ार में 100 लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, उसमें से 25 लोग उसका शैम्पू यूज़ करते हैं। अब उसका ये टारगेट है कि इसको 25 से बढ़ा के 40 पे ले आओ, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसको लाने के लिए वो क्या करेगा, सारा उसने एनालिसिस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, देन उसने एनालिसिस किया और उसको ये पता चला कि अगर मैं छोटे छोटे पाउचेस बना के बेचूं तो मेरे कस्टमर और बढ़ जाएंगे। या उसने समझ लो कुछ भी सोच लेता है, वो उसका पैकिंग बदल दे या उसका कोई और कुछ उसमें डाल दे। जैसे कि अगर ये कह दे कि अभी समझ लो कोविड में ना, आपको पता है बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगे, उसका ये साइड इफ़ेक्ट था। जिसको देखो, मेरे को तो बहुत लोग बोलते थे जहाँ में हम बाल झड़ रहे हैं, अब क्या करें, लोग लगता है मेरे पास कोई चीज़ है सबको बताने के लिए। तो मैंने ये देखा बहुत सारे लोगों के बाल, मेरे खुद के ही बाल बहुत झड़ गए। तो ऐसे में अगर कोई शैम्पू कंपनी बनाने वाली कंपनी कह दे कि भाई देखो हमारा जो शैम्पू है ना ये बालों को स्ट्रेंथन करता है, और लिखा भी होता है ना कि स्ट्रेंथन करता है, ऐसा कुछ और ऐसा कोई उसमें फीचर डाल देता है और उसके कारण से लोग शैम्पू खरीदने लग जाए। तो समझ लो इसने ऐसे कह दिया कि ये जो हमारा शैम्पू है ना, कोविड के कारण तुम्हारे बालों को जो नुकसान हुआ है, जो हार्म हुआ है, उसको ये ठीक करेगा। अब ये फीचर डाल दिया हमने, ये ऐड में डाल दिया, इससे हो सकता है कस्टमर बढ़ जाए। तो इस तरह से क्या होगा, अब हमने ये प्लानिंग कर ली कि हमें अब ऐसे करना है। तो इसको प्लान आउट, हमें अपनी सेल को रेज़ करने के लिए हमारे जो 25% हमारा शेयर है मार्केट का, उसको 40% लाने के लिए, यानी कि अगर हम 25 कस्टमर हैं, हम उसको 40 पे लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए प्लान आउट करना। क्या हम अपने
प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, ऐड बढ़ाएंगे, कोई और फीचर ऐड करेंगे, दिस इज़ ऑल डिसाइड इन एडवांस। अब डिसाइड करके मान लो हमने सोचा कि पाउच बना के बेचेंगे छोटे छोटे, ताकि गरीब लोगों तक हमारी पहुंच हो जाए, हमारी सेल बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा, जब हमने ये कर लिया तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमको और कैसी इस प्रोडक्शन के लिए क्या हमें नई मशीन चाहिए होगी, क्या चाहिए होगा, सब डिसाइड करना। दिस इज़ ऑल मार्केटिंग प्लानिंग। फिर हमें एडवर्टीज़मेंट करनी होगी, बताना होगा कि भाई इसको आप भी खरीद सकते हो। जैसे अभी आपने देखा है कि फ़ोन ऐसे बन गए, फ़ोन अभी भी ऐसे हैं, आपको 1 लाख का भी फ़ोन मिलता है और 1,000 का भी फ़ोन मिलता है। जैसे मैं अपनी मेट को देखती हूँ, बटन छोटा सा फ़ोन यूज़ करती है, बटन वाला स्मार्टफोन की उसको ज़रूरत भी नहीं है, ऑपरेट नहीं होएगा उससे। तो उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए अभी भी ऐसी कंपनीज़ हैं ना जो ऐसा फ़ोन बनाती है जो कि बटन वाले फ़ोन है, 1,000 का फ़ोन है, आप खरीद लो, उसके काम आ रहा है, उसकी नीड को पूरा कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल डिसाइडेड इन मार्केटिंग प्लानिंग कि हमें अपनी सेल बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएं, या वॉट एवर ऑब्जेक्टिव इज़ देयर, दैट जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए उनको मार्केटिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि अब उन्होंने ये देख लिया कि अब वो ये देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा हो। प्रोडक्ट के डिज़ाइन का ना, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। आपको कई बार देखा है, आप ना बाज़ार जाते हो और कभी कभी ना कोई ऐसी चीज़ में पैकिंग होती है ना, उसका समझ लो, कई बार हमने देखा चाय बिक रही है, उसका जार है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। अब जो लेडी होती है ना, उसको चाय तो ठीक चाहिए, चाय तो मिल रही है उसके ब्रांड की, साथ में उसको जो जार मिल रहा है ना वो ख़रीद लेंगी, ज़रूरत हो ना हो, ये जार चाहिए हमें। अब ये क्या है, कस्टमर को ल्योर करने का एक तरीका है, समझ रहे हो, उसको अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप उसकी पैकिंग ऐसी बना देते हैं, छोटी पैकिंग बना दो, ऐसे जार में डाल दो, कुछ वैसे, कुछ उसके ऊपर लिखा है सुंदर सा, आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, ऐसे डिज़ाइन करना कि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए उसके लिए। तो कभी किसी का प्रोडक्ट का डिज़ाइन अट्रैक्टिव ना हो तो उसके कस्टमर कम हो जाएंगे, ये बात पक्की है। उसका अट्रैक्टिव है, पैकिंग अट्रैक्टिव है तो कस्टमर ज़्यादा खरीदेंगे, ये भी बात पक्की है, इससे असर पड़ता है। तो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट करना, मैंने ये भी देखा है कि देखो, पहले हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसकी जो बॉटल आती थी ना, उसको ऐसे खोलना पड़ता था यूँ, फिर उसके बाद उसको शैम्पू यूज़ करो। अभी आता है यूँ प्रेस करो, जितना आपको चाहिए उतना शैम्पू निकल आता है, वेस्ट नहीं जाता। उसमें क्या होता है, यूँ पलटने में बहुत सारा वेस्ट हो जाता था। तो ये सब क्या, उन्होंने भी, जो शैम्पू बनाने वाली कंपनी, उन्होंने उसको स्टडी किया है, उसके बाद उसे डिज़ाइन में चेंज किया है। तो दिस इज़ ऑल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की बात समझ में आ गई। देन दिस इज़ द थर्ड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज़ गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट का मतलब आपको बता दिए, कस्टमर। देन सेकंड है मार्केटिंग प्लानिंग, जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, हमने डिसाइड कर लिया हमें ये काम करना, उसके हिसाब से प्लान करना। देन थर्ड है प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, की प्रोडक्ट का कैसे हम डिज़ाइन बनाएं। देन फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन। फोर्थ हमारा फोर्थ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, प्रोसेस का, मार्केटिंग प्रोसेस का फोर्थ फंक्शन है। क्या फंक्शन है, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। अब ये दो वर्ड है, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजिंग? स्टैंडर्डाइजिंग आपने फ्यूल के फंक्शन में, फ्यूल में पढ़ा था, किस में पढ़ा था कि स्टैंडर्डाइजिंग करना, आई थिंक फ्यूल के फंक्शन में ही है कहीं पे, या इसके हैं टेलर के फंक्शन में है, किस टेलर में पक्का, टेलर में स्टैंडर्डाइजिंग है। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए किया जाता है कि स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी बनेगी, हमारी ऐसी प्रोडक्ट बनेगी, और उसमें उसका ये साइज़ होगा, ये वेट होगा, ये कलर यूज़ होगा, ये रॉ मटेरियल यूज़ होगा, सब डिसाइड कर लेना। दिस इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। एक चीज़ बना लो, जैसे आप
कोई भी आप एग्जांपल लेते हो, कुछ भी, चाहे खाने की चीज़ है या पहनने की चीज़ है, वो उसको एक स्टैंडर्ड शेप में बना लेते हैं। उसके बाद जब उनको बेचना होता है ना, तो स्टैंडर्ड जो उन्होंने सैंपल बना रखा है ना, वो बेचने के टाइम पे बताते, देखो हमारी ये चीज़ ऐसी है। अब जिसने ख़रीदना होता है ना, उस सैंपल को देख के उनको ऑर्डर देता है लार्ज स्केल पर। ये स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए किया जाता है कि एक बार आपने चीज़ एक बना के बता दी, दिखा दी, और उसके बाद अच्छा मैंने देखा राखी पर, ये बीकानेर वाला है ना, इसके पास हम मिठाई लेने जाते हैं, तो हम उसको डिसाइड करता है ये मिठाई ख़रीदे, तो वो थोड़ी सी हमें मिठाई खिलाता है, और उतनी सी मिठाई खा के हम डिसाइड कर लेते हैं हमें ये मिठाई ख़रीदनी है। तो ये क्या, वो जो मिठाई उसकी बनी होती है दैट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड वे में बनी होती है। जो वो चखा रहा है ना, वही की वही हमें डिब्बे में देगा, पैक डिब्बे होते हैं उसके। आप इस तरह से सोचो कि स्टैंडर्डाइजेशन में क्या किया, उन्होंने बता दिया कि हमारी चीज़ ऐसी है, इस शेप की है, इतनी मीठी होगी, इतनी इस तरह की होगी, आपको लेनी है ले लो, और हम उसके बेस पे उसको ऑर्डर देके चीज़ ले लेते हैं। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स इट रेफर्स टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब एक सा मिलेगा आपको, उसी हिसाब की चीज़ मिलेगी, लगातार वैसी ही मिलेगी। आप बीकानेर वाले से आज लो, कल लो, और महीने बाद लो, पहले ले आओ, सेम टेस्ट मिलेगा। दिस इज़ कंसिस्टेंसी। और ये कैसे आती है? स्टैंडर्डाइजेशन से आती है। एंड it refers to ensure the uniformity and the consistency in output, reducing the need for the inspection। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इंस्पेक्शन की बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता है इसका ऐसा मिलेगा, यही टेस्ट मिलेगा। एंड टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट, बार बार उस प्रोडक्ट को हमें टेस्ट नहीं करना पड़ता, टेस्ट नहीं करना पड़ता, उसको एवेल्यूएट नहीं करना पड़ता, बिकॉज ड्यू टू द स्टैंडर्डाइजेशन। जो मैन्युफैक्चर है उसने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं ऐसे बना के दूंगा, वो वैसी ही बना के देगा, उसी तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, उसी तरह की डिज़ाइनिंग करेगा, उसी तरह का सब मेथड यूज़ करेगा प्रोडक्ट बनाने में, और उसकी चीज़ एक स्टैंडर्ड वे में बनेगी। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आया? अब जब स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, वो उसके हिसाब से वो सैंपल बना लेता है, जैसे मैंने अभी बताया, उसके हिसाब से उसको ऑर्डर मिलते हैं। देन इसी में जुड़ा हुआ है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग ना ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, इससे जुड़ी होती है। जैसे कि मोस्टली यूज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक द फूड ग्रेन्स। अब जैसे ना हम चक्की वाले से जब आटा मंगाते हैं तो वो कहते हैं ऐसे, वो ये तो नहीं बताता कौन सी क्वालिटी है, ऐसे कहता है कि कौन सा आटा चाहिए, 40 वाला चाहिए या 35 वाला चाहिए, या उसके जो भी रेट होते हैं वो बताता है। तो हमको पता होता है, हम बता दें हमें ये वाला चाहिए। इसका मतलब है कि उसने क्या बना रखी है? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि बेस्ट क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी या लोअर क्वालिटी। चाय की पत्ती में आपको ऐसा मिलेगा। हम लोग एक बार चाय की टी फैक्ट्री में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे बोला कि हम जो मोटी वाली चाय की पत्ती होती है दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। फिर उससे बीज की होती है, वो छानते हैं, उसको सुखा के ना काटते हैं चाय की पत्ती को, फिर उसके बाद वो उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि जो मोटे मोटे दाने हैं उसका ए क्वालिटी, फिर उसके बीज के हैं बी, फिर सी। बिल्कुल चूरा होगा ना, बिल्कुल चाय वाले को देखा करो जो चाय बेचता है, बिल्कुल पतला पतली चाय डालता है, और वो जो चाय बनी थी ना उसमें भी चाय तैरती है, क्योंकि वो सी क्वालिटी वाली चाय यूज़ करता है, सी ग्रेड वाली चाय। तो दिस इज़ ऑल ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग क्यों की जाती है? ग्रेडिंग करने के बाद जो मार्केटर होता है ना, ग्रेडिंग के हिसाब से ही प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करता है। ए ग्रेड है, ये प्राइस है, बी ग्रेड है, इसका ये प्राइस है, सी ग्रेड है, इसका ये प्राइस है। और जो कस्टमर होता है ना, उसको पता है कि मैं ए ग्रेड की चीज़ खरीद रहा हूँ तो मेरे को इसका ज़्यादा पैसा देना होगा, बी ग्रेड की खरीद रहा हूँ तो कम पैसा देना पड़ेगा उससे, और सी ग्रेड की खरीद रहा हूँ तो सबसे कम पैसा देना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल ग्रेडिंग। देन आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्यों की जाती है? पैकेजिंग आपको पता है, ये नेक्स्ट फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपने ये स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया कि ये ए प्रोडक्ट है, ये बी टाइप की है, ये सी टाइप की है। इसके बाद आपको उसकी पैकिंग करनी पड़ती है। पैकिंग क्यों की जाती है? पैकिंग का एम होता है, पैकेजिंग एम्स एट अवॉइडिंग द ब्रेकिंग
डैमेज, destruction etc of the goods during the transit and storage। देखो पैकेजिंग ना बहुत रोल प्ले करती है। अभी पैकेजिंग का एक टॉपिक है, हम उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। पैकेजिंग का मैंने अभी अभी बताया कि हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन क्या होगा, वो कैसी पैकेट में बंद होएगी। तो पैकेजिंग जो होती है ना, उसका इसलिए पैकेजिंग की जाती है ताकि हमारी चीज़ जो है वो टूटे ना, ख़राब ना हो। अब देखते हो बिस्किट जो होते हैं पैक होते हैं, हमारे को कोई भी चीज़ ऐसे खुली थोड़ी पकड़ाता है हाथ में, हर चीज़ पैक करके दी जाती है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो। खुला साबुन नहीं कोई देता है, इवन पेंसिल भी आप लेते हो तो पैकेट में बंद करके दी जाती है। क्यों? ताकि कोई चीज़ जो है, पैकेजिंग क्या करती है, हमारी चीज़ को, प्रोडक्ट को क्या करती है, टूटे ना, ख़राब ना हो। और रास्ते में या हम घर पे भी रखते हैं तो भी, आपने देखा घी है पैकेट में बंद, दूध पैकेट में बंद होके आता है, ये सब पैकेजिंग है कि वो चीज़ ख़राब ना हो। तो और आराम से पैकेजिंग फैसिलिटेट, और क्या हेल्प करती है, एक तो चीज़ नहीं ख़राब होने देती पैकेजिंग, और क्या करती है, पैकेजिंग फैसिलिटेट हैंडलिंग, लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग ऑफ द गुड्स। कि हमारे को चीज़ को उठाना है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसमें इजी रहता है, पैकेजिंग ऐसी की जाती है। और इसका ये भी पर्पस रहता है। और जब कस्टमर डिफरेंट टाइप की डिमांड करता है, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इतनी चाहिए, तो उसके हिसाब से पैकेजिंग की जाती है। छोटी क्वांटिटी के लिए छोटी पैकिंग। कॉफ़ी के मैंने देखा रिच ब्रू के इतने से पाउच आते हैं, भाई 1 कप कॉफ़ी का बन जाएगा आपका, और 1 किलो का भी पैकेट आता है कॉफ़ी का। तो ये सब क्या है, पैकेजिंग है, अलग अलग कस्टमर की डिमांड और नीड के हिसाब से की जाती है पैकेजिंग। फिर उस पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग की जाती है, इसका भी अलग टॉपिक है, पैकेजिंग लेबलिंग। अभी हम इसके अलग अलग वीडियोस में देखेंगे कि बनाएंगे, इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे लेबलिंग क्या होती है। शॉर्ट में बताती हूँ लेबलिंग क्या होती है। लेबलिंग इज़ अ स्लिप विच इज़ फाउंड ऑन द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग क्या होती है, स्लिप होती है। मैं बताती हूँ कि स्लिप कैसे होती है। देखो ये है बॉटल, कफ सिरप है, कासाहारी कफ सिरप है। ये बॉटल के ऊपर ना एक लेबल चिपका हुआ है। देखो अगर मैं उतारूंगी ना तो इसको उतरेगा भी, ये उतर रहा है, देखो ये ना उतर रहा है, ये उतर रहा है ना, ये लेबलिंग है। इसको इसके ऊपर कागज़ से चिपका रखा है, ये लेबलिंग है। अब इस लेबलिंग के ऊपर क्या होता है, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप देखो इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, देखो इस पर नाम लिखा हुआ है। मैं इस देखो नेम ऑफ द मेडिसिन ऑन द बॉटल अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखो श्री है, श्री तत्वा इसका मैन्युफैक्चरर है, श्री तत्वा इसका मैन्युफैक्चरर है। मेडिसिन क्या है, कासाहारी कफ सिरप। देन इसके ऊपर और क्या लिखा होता है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, प्राइस लिखा होता है, सब लिखा होता है। तो ये है द स्लिप। लेबलिंग का मतलब क्या है, लेबलिंग इज़ द स्लिप कैरिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ऑल डिटेल्स कॉल्ड द लेबल। इसको क्या कहेंगे, लेबल। इसको क्या कहेंगे, इस कागज़ को ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठा है, ये लेबल है। और ये जो लगाया इस पर चिपकाया एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट, इस लेबल को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कराएगा, कहलाएगा लेबलिंग। समझ में आ गया, दिस इज लेबल। व्हाट डू यू मीन बाय लेबल, लेबल इज़ अ स्लिप, एक स्लिप है। तो ये भी मार्केटर देखता है कि भाई मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसकी कैसे पैकेजिंग। अब जैसे इसने ये पैकेज रखे, ऐसी बॉटल, ये प्लास्टिक की बॉटल है, इसमें कफ सिरप डाला हुआ है। अब ये इस तरह का है, इसमें से बहे ना कुछ भी, गिरे तो टूटे ना, टूट भी जाती है कई बार। तो इसने प्लास्टिक की बॉटल बना दी, ऐसी बना दी। फिर इसके ऊपर लेबलिंग, ये है पैकेजिंग बॉटल, कि हम इस बॉटल में डालेंगे, इतने साइज़ की होएगी, इतने इसमें इतनी दवाई आएगी। देन इसके ऊपर जो लेबल लगाया, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठी है, दैट इज़ लेबलिंग। तो लेबलिंग वो प्रोसेस है जिसमें लेबल तैयार किया जाता है। ये हो गया। देन ये दिस इज़ द 5th फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। देन 6th फंक्शन इज़ ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होता है,
ब्रांडिंग फॉर हर प्रोड्यूसर ना, क्या ब्रांडिंग तुमने नाम सुना हो, तो ये तो अलग ब्रांड है, ये ब्रांड नेम बहुत बहुत आपने कॉमन सुना होगा। हम तो इस ब्रांड की चीज़ खाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि हम तो इस ब्रांड की चाय पीते हैं, इस ब्रांड की चप्पल यूज़ करते हैं। तो लोग, अब ये ब्रांड क्या होता है? ब्रांड क्या होता है? ब्रांड को अगर हम बोलें, ब्रांड इज़ अ नेम। जब मार्केटर जो होता है, जो सेलर होता है, या जो प्रोड्यूसर होता है, अपनी प्रोडक्ट को कोई एक नाम देता है, वो होता है ब्रांडिंग। क्या होता है? अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर के द्वारा अपनी प्रोडक्ट को कोई नाम देना क्या होता है? ब्रांडिंग। अब ये ब्रांडिंग जो होती है क्यों दी जाती है? अब देखो, बाज़ार में ना बहुत सारे सोप बिकते हैं, साबुन है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के साबुन बिकते हैं। लाइफ बॉय है, लक्स है, डव है, बहुत सारे साबुन। अभी मैं तो डव यूज़ करती हूँ तो मेरे को वही याद रहता है। बहुत सारे साबुन आते हैं, इसके आते हैं, शीशरी के आते हैं साबुन। अब हमें ये सब अलग अलग नाम कैसे पता है? ये सब ब्रांड हैं अलग अलग, क्योंकि जो जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं ना, है तो सब साबुन, सब नहाने के काम आता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को एक अलग नाम दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका ये ब्रांड है। समझ में आया? अब ये ब्रांड क्यों दी जाती है, क्यों नाम अलग अलग देते हैं? हम बाज़ार में जाएं, कोई भी नीला पीला साबुन उठा के यूज़ कर लें, ले आएँ बाज़ार से ख़रीद लाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कहते हैं बाज़ार में उसके पास जाके, भैया ये दे दो, लक्स दे दो, डव दे दो, और भी जो भी साबुन होते हैं मांगते हैं, जिसको जो चाहिए होता है, हम नाम से मांगते हैं उससे साबुन, है ना? क्योंकि वो अलग है, हमने यूज़ करके देखा हुआ है, इससे ये है, इससे ये फ़ायदा होता है, तो ये सब। क्योंकि हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट का एक अलग नाम हो और उसके नाम के हिसाब से चीज़ें बिकती हैं, है ना? ब्रांडिंग क्यों की जाती है? ताकि उसकी प्रोडक्ट अलग से दिखे, ठीक है, और उसकी गुडविल का भी बात होती है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक चीज़ जो इसमें आपको याद रखने की, और शायद MCQ के क्वेश्चन में भी आए इससे, कि जब व्हेन अ ब्रांड इज़ गॉट रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, देखो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि जब कोई चीज़, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे रेड इससे लिखा हुआ है, रेड पेन से ही, रेड इंक से ही, कि जब कोई चीज़ रजिस्टर कर दी जाती है, कोई नाम, जैसे मान लो कि मैंने एक सोप बनाया और उसका मैंने नाम रख दिया ओयो सोप। अब ओयो सोप के नाम से मैं अपने उसको रजिस्टर कर देती हूँ, तो कौन से एक्ट है? द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये याद रखोगे। ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर में रजिस्टर करते ही मेरी उस प्रोडक्ट का नाम क्या बन जाता है? मेरी क्या बन जाता है? ब्रांड बन जाता है। अभी तक वो मेरी प्रोडक्ट का नाम था, अब वो मेरा ब्रांड बन गया। समझ में आया? नाम का ब्रांड बनता है जब वो रजिस्टर कर देते हैं। कौन से एक्ट के अंडर में? द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। समझ आ गया? देन आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या है? कि क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर जो है ना, वो मार्केट का किंग है। जैसे स्कूल के किंग, एजुकेशन के किंग पता है कौन होते हैं? बच्चे। सारी एजुकेशन बच्चों के हिसाब से बनती है। सब कुछ स्कूल में जो भी कुछ होता है ना, सब आपको ध्यान में रख के किया जाता है, बच्चों को ध्यान में रख के। ऐसे ही मार्केट में जो भी चीज़ खरीदी बेची जाती है, जो भी बेची जाती है, उसको बनाने से पहले से लेके बना के बेचने के बाद तक किसका ध्यान रखा जाता है? कस्टमर का। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तो उसके लिए उसको कस्टमर को ध्यान में रख के सब डिसाइड किया जाता है कि भाई उसको क्या देना, कि आफ्टर सेल सर्विसेज देना, क्रेडिट कोई ख़रीदना है तो क्रेडिट फैसिलिटी देना, कि कस्टमर के पास पैसा नहीं है फिर भी उसको चीज़ बिकवानी है तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी दो, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ बेचो। ऐसे ही टेक्निकल सर्विसेज देना, मेंटेनेंस सर्विसेज देना। अभी हमने जैसे वो लगवा रखा है एक्वागार्ड, वो मेंटेनेंस लेता है 1 साल का, पता नहीं कितना लेके जाता है, 1000 पता नहीं 2000 रुपये। तो वो आके साल में 2 बार आता है, शायद पता नहीं 3 बार आता है और वो आके उसकी वो कैंडल होता है, उसको बोलते हैं कैंडल, अंदर एक फ़िल्टर होता है, उसको निकालता है, धोता है, साफ़ करता है, लगा के जाता है। बस इतना सा उसका काम होता है, उसको आता है खोलना उसको। ये है मेंटेनेंस सर्विस। समझ में आ रहा है? ऐसे ही
आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं कि कोई चीज़ आपकी ख़राब हो जाए तो फिर हम इसको ठीक करेंगे। ऐसे ही हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेंट, कस्टमर की कोई कंप्लेंट हो गई, उसको आपने चीज़ बेची और उसमें कोई कंप्लेंट हो गई तो उसको भी वो ठीक करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आती हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या है, देखो आपकी बुक में यहीं पे लिखा है, इसको आप मार्क कर सकते हो। देखो बुक लेके बैठ जाना। कौन सी है? आफ्टर सेल सर्विसेज, देन टेक्निकल सर्विसेज, देन मेंटेनेंस सर्विसेज, देन हैंडलिंग द कंप्लेंट कस्टमर कंप्लेंट्स, देन क्रेडिट सर्विस फैसिलिटीज़, एंड देन प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सब भी जो है वो बताते हैं कस्टमर को। जैसे हम एसी खरीद लाए, एसी को कैसे चलाना, इसके बारे में वो उनका बंदा आता है, वो बताता है कैसे ही आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ऐसी टेक्निकल, वो आके बताते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल क्या है, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। ये सब भी ये सारी सर्विसेज किस में आती, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में। तो इसके बारे में भी डिसाइड करना कि कस्टमर को हमने अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज देनी है ताकि वो हमारी प्रोडक्ट खरीदे। बहुत एनालिसिस होता है। आप समझ लो आप वो चीज़ नहीं हो, आप सिर्फ हम कोई कस्टमर नहीं होते हैं, हम पूरी एनालिसिस की जाती है कस्टमर को एल्योर करने के लिए कि भाई वो हमारी चीज़ खरीद ही ले। आप देखते हो मार्केट में कोई एक चीज़ लेने जाते हो 10 चीज़ें खरीद लाते हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम सेट किया होता है कि आप अट्रैक्ट होके ले लो उनकी चीज़ें। देन आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब उसको ये भी डिसाइड करना है, सब उसने डिसाइड कर लिया, मेरे को ये बनाना है, ये बेचना है, ऐसे लेबलिंग करनी है, सब उसने डिसाइड कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्राइसिंग कैसी हो, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट कैसी हो कि भाई प्राइस कितने क्या रखे। प्राइस देखो उसको इतना तो रखना पड़ेगा कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़ा ना अकाउंट्स में, कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी टोटल जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को जोड़ दो, प्लस उसका प्रॉफिट भी चाहिए। बिना प्रॉफिट के थोड़ी चीज़ कहाँ बेच के क्या करेगा, कहाँ जाके खाएगा खाना, है ना। तो उसको प्रॉफिट मस्ट है, ये भी आपको पता है। बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं चलता, ये भी आपने BST में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है। तो प्रॉफिट भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकले, दैन उसका प्रॉफिट आए, इन सब को मिला के उसको ऐसा प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हो और ना इतना कम हो कि उसको प्रॉफिट ही ना मिल पाए, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स ही ना निकले। तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी भी एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिसाइड करेंगे प्राइस मिक्स, कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। देन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ प्रमोशन का मतलब है प्रोडक्ट को प्रमोट करना। प्रोडक्ट अब आपने बना के रख लो, आपने बना ही रख ली, किसको क्या पता तुमने क्या बनाया है, आपको बताना तो पड़ेगा ना। एक जगह मैंने एक बार पढ़ा था कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हो और उसकी प्रमोशन नहीं करते, उसकी ऐड नहीं करते हो, तो ये ऐसा ही है कि अंधेरे में आप किसी लड़की को आँख मार रहे हो। आपको तो पता चल रहा है आप आँख मार रहे हो, लड़की को तो नहीं पता ना। तो ऐसे ही इसमें भी यही बात है कि आपने कोई चीज़ बनाई, वो आप किसी को बता ही नहीं रहे, किसको क्या पता मार्केट में आप क्या नई चीज़ लाए हो। तो दिस इज़ ऑल प्रमोशन। और प्रमोशन में 4 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग, देन पर्सनल सेलिंग, देन सेल्स प्रमोशन। 4 मेथड है प्रमोशन के, और देन पब्लिसिटी। ये 4 चीज़ें हैं जिससे प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन का मतलब है प्रमोशन मीन्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। एक तो उसको बताना कस्टमर को कि हमारी ये प्रोडक्ट मार्केट में आई है, दूसरा उसको एनकरेजिंग देम टू बाय दिस प्रोडक्ट, और उसको एनकरेज करना कि वो चीज़ को खरीदे। दिस इज़ ऑल प्रमोशन। देन आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि देखो जो चीज़ बनती है ना, कहीं बनती कहीं प्रोड्यूस कहीं और होती है। दिस इज़ द टेंथ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कि अंडर दिस फंक्शन द मार्केटिंग द डिसीजन अबाउट कैरिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट।
इसमें क्या डिसाइड किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया कि प्रोड्यूस कहीं होती है, यूज़ कहीं और होती है। क्या होता है कि चीज़ें कहीं इसके अलावा ग्रो भी कहीं होती है, जैसे चाय उगती है आसाम में, दार्जिलिंग में, सारा भारत यूज़ करता है ना। ऐसे कॉफ़ी साउथ में उगती है, कुन्नूर में, और भी कई जगह पे कॉफ़ी उगती है, लेकिन वो यूज़ तो सारे इंडिया में होती है। तो इसका अब वहाँ से यहाँ तक कैसे आती है, दैट इज़ फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे वहाँ से पहुँचाएँ। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है उसको स्टॉक करना, देन वेयर हाउसिंग, कौन से गोडाउंस में रखना है, और ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है, ये सब फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो आपके कोर्स में नहीं है। प्रमोशन वाला भी इस बार कोर्स में नहीं है। आप इसके फंक्शंस में तो याद करोगे, आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक लास्ट ईयर भी डिलीट कर दिया था इसको। ना तो प्रमोशन का रखा था, इसमें एडवर्टाइजिंग का मीनिंग आपको आएगा, बाकी पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये इस बार नहीं पढ़ना है। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, कि जिसमें कहाँ है कि ट्रांसपोर्टेशन, ये भी नहीं है कोर्स में इस बार। आपको एज अ फंक्शन आप एक एक इसके याद कर लोगे, इतना इतना जितना मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन पूरा टॉपिक जो है, जो कि मैं आगे कराऊँगी डिटेल में, वो आपको नहीं करना है। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब, दिस इज़ द 11th फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कि प्रोडक्शन कहीं और होती है। अब देखो, मैंने अभी बताया प्रोडक्शन कहीं और होती है, या ग्रो कहीं और होता है, और कंजम्पशन कहीं और होती है। लेकिन इसमें एक और भी बात है कि सेल कहीं और है, हो रहा है, प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, सेल कहीं और हो रही है, और कंजम्पशन कहीं और हो रही है। इन सब ऑल दीज 3 एक्टिविटीज़ नीड नॉट बी एट वन प्लेस। जरूरी नहीं है कि एक जगह ही हो, जहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं बेच रहे हैं वहीं यूज़ हो रही है, ऐसा होता ही नहीं है। बनती कहीं और है, बिकती कहीं और है, यूज़ कहीं और होती है। तो दीज आर, ये कैसे हो पाता है, कैसे ही हो पाता है, बना तो कहीं और रहे हैं, बेच कहीं और रहे हैं, यूज़ कहीं और हो रही है, ये ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्टेशन। कि आप देख लो कि अब ब्रिटानिया की हमारे इधर फैक्ट्री है ना, यहाँ पे ब्रिटानिया चौक पर फैक्ट्री है, वहाँ पे ब्रिटानिया की ब्रेड बनती है, बिस्किट बनते हैं, और यूज़ तो पूरे दिल्ली में होते हैं, है ना। तो ये जो है आप देखते हो, उनकी ना गाड़ियाँ जाती हैं सड़क पे, कई बार दिख जाती हैं, जिसके ऊपर लिखता है ब्रिटानिया बिस्किट लिखा होता है, उसके ऊपर उसका पूरा पेंट कर रखा होता है, उस चलते फिरते एडवर्टीज़मेंट हो रही होती है। तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जिसके ऊपर जिस पे वो सामान को लेके जाते हैं, तैयार माल को जगह जगह पहुंचाने का काम करना, वो उनकी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से ही पॉसिबल हो पाता है कि बन तो एक फैक्ट्री में रहा है, और उसका पूरा प्रोडक्ट जो है सारे इंडिया में और सारी दिल्ली में बिक रहा है। दिस इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल रहता है कि फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर। ट्रांसपोर्ट करना माने गुड्स को जो बन गई उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। अब आप कैसे ले जाते हो, गाड़ी से ले जाते हो, कैसे, ये सब डिसाइड करना, दिस इज़ ऑल ट्रांसपोर्टेशन। ताकि ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी इज़ दिस क्रिएटेड बाय, आपने पढ़ा था ना 11th में, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ये सब क्रिएट करते हैं, सर्विसेज करती हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्विस, और ये जो है किससे क्रिएट होती है, ट्रांसपोर्टेशन से। देन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ये भी आपने पढ़ा था 11th में पढ़ा हुआ है आपने BST में ही, कि कभी कभी क्या होता है, चीज़ बनती कब है और यूज़ कब होती है। जैसे आप देख लो, जब गर्मी आती है AC बिकते हैं बहुत, आपको क्या लगता है AC गर्मी में ही बनते होंगे, पूरे साल बनाते, सर्दी में भी बनते होते हैं AC, लेकिन वो बना के क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है गर्मी आती ही सीधा इसकी डिमांड होगी, उसको डिमांड को एकदम से नहीं पूरा कर पाएंगे, तो वो बना के क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब ये डिसाइड करना कितना बनाना है, कितना स्टोर करना है, ये सब क्या कहलाते, किस में आते हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। कहाँ स्टोर करना है कि हमारी चीज़ ख़राब ना हो, है ना। तो ये सब किस में आता है, वेयर हाउसिंग में। और वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी। तो यहाँ तक का जो सारे फंक्शंस हैं, दीज ऑल 12 फंक्शन कम्स इन द मार्केटिंग, और ये 12 के 12 फंक्शन आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, ताकि आप MCQ के से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओ।
आज आप पहले ये वीडियो देख लो, समझ लो, बुक सामने उठा के बैठना और फिर आप देखना कि आपको ये सारा समझ आ रहा है, और उसके बाद आप एमसीक्यू के क्वेश्चन उठाओ। मैंने पीडीएफ डाल रखी है ना, आप एमसीक्यू के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन उठाओ और फिर आप देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मार्केटिंग के फंक्शन हमने किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिटर्न पेपर होता है ना तो उसमें ज़रूर आते हैं मार्केटिंग के फंक्शन। डायरेक्ट मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, या वो फंक्शन आपको कर देते थे डिस्क्राइब कि आपको ये फंक्शन डिस्क्राइब करने हैं। तो अब ऐसा तो पेपर होना नहीं है, आपका एमसीक्यू का पेपर होना है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए, लेबलिंग की डेफिनेशन, कि किसकी बात क्या कर रहे हैं ये, कि फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका क्या मतलब है। आपको लैंग्वेज ये सारी समझ के पढ़ के याद करके रखनी है, मतलब पता होना चाहिए कि ये बात कह तो किसकी बात हो रही है। जैसे अगर ये लिखा हो फिज़िकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो ये किसकी बात हो रही है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन की। या दिस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट द टाइम यूटिलिटी, तो टाइम यूटिलिटी कौन लाता है, वेयर हाउसिंग। दिस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी, ये कौन लाता है, ट्रांसपोर्टेशन। प्रमोशन में कौन कौन से चार फैक्टर्स हैं, इसके चारों फैक्टर याद करके रखने हैं। आप इसको पूरा डिटेल में समझ के रखोगे चैप्टर को, इतने पोर्शन को। ठीक है, तो हम ये वीडियो लंबी हो गई है 40 मिनट्स की, इसको यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको।